हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं। वेलकम एंड वेलकमिंग बैक ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फैमिली और इस फैमिली के पार्ट हैं हम सभी लोग। आई होप आप ऑलरेडी इस फैमिली के पार्ट हैं एंड आई एम डेफिनेटली होपिंग दिस एनर्जी कि जैसे ही आप इस रीडिंग को देखेंगे आप इस फैमिली का पार्ट डेफिनेटली बन जाएंगे बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस ब्यूटीफुल चैनल। तो आप सभी लोगों को ढेर सारा वाला प्यार और नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब गाइस। आप सभी लोगों को पता है कि मरकरी रेट्रोग्रेड अभी चल रहा है फ्रॉम दिसंबर 13 टू जनवरी 1, यानी कि दिसंबर 13 से लेकर के 1 पोर्टल 1 जनवरी 2024 तक ये रेट्रोग्रेड का जो टाइम पीरियड है वो चलने वाला है। मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है सेजिटेरियस के अंदर, धनु राशि के अंदर। और आप सभी लोगों को पता है कि जब जब मरकरी का रेट्रोग्रेड चलता है ना भाई, ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। एंड देर आर लॉट्स ऑफ डीएम्स और इंस्टाग्राम पे, मेल पे और समहाउ वीडियोस के अंदर भी, जहाँ पर लोग बहुत अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं और उनको एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा है दैट हो क्या रहा है लाइफ के अंदर, है ना। कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन की पीक्स पर है तो कुछ चीज़ें बहुत इजीली सॉल्व हो रही हैं, चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की जो ये रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि मरकरी रेट्रोग्रेड इन सेजिटेरियस आप लोगों को वो क्या अनएक्सपेक्टेड दे सकता है जो अभी आप लोगों को नहीं दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है अभी आप लोगों को नहीं दिख रहा है कि ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है या नहीं हो सकता, जो भी सिचुएशन है, बट डेफिनेटली मरकरी रेट्रोग्रेड बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो यही है कि मरकरी रेट्रोग्रेड आप सभी लोगों को क्या अनएक्सपेक्टेड देने वाला है जो अभी आपको नहीं दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में आता हुआ। माय ब्यूटीफुल पीपल, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आपने क्या करना है, बहुत ही सिंपल पाइल सिलेक्शन, जस्ट पिक योर नेम इनिशियल। आपको सिर्फ अपने नाम का पहला अक्षर पिक करना है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करना है। बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे इस फाइल सिलेक्शन के लिए कि ये दिखते नहीं है अल्फ़ाबेट्स। आई डोंट थिंक सो कि ये अल्फ़ाबेट्स दिख नहीं रहे हैं। फिर भी अगर आप लोगों को नहीं दिखते हैं तो मैं 4 बार तो पुकारती ही हूँ, बट आप एक बार ही देख सकते हैं। मुझे ये कलर बहुत पसंद आया था, ग्रीन हल्का वाला, दैट्स वाई मैंने इसे पिक किया था। तो पाइल नंबर 1 में हमारे पास BDFHJLNPRTVXNZ। अगर आपके नाम का पहला अक्षर इनमें से कोई एक है तो प्लीज़ पाइल नंबर 1 को पिक कीजिएगा। और पाइल नंबर 2 है हमारे पास ACEGIKMOQSUWNY। अगर आपके नाम का पहला अक्षर इनमें से कोई एक है तो डेफिनेटली आपने पाइल नंबर 2 को पिक करना है। माय ब्यूटीफुल पीपल, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आप सभी लोगों के लिए क्या आ रहा है इस मरकरी रेट्रोग्रेड के दौरान। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई पार्ट आपसे रेजोनेट ना हो तो इसका मतलब ये नहीं, परेशान नहीं होना है। जस्ट लीव दैट पर्टिकुलर पार्ट जो रेजोनेट नहीं हो रहा है आपसे उसको साइड में फेंक दें और जो रेजोनेट हो रहा है उसकी गाइडेंस डेफिनेटली ले लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। आप सभी लोगों को मेरा बहुत सारा वाला वेलकम और ढेर सारा वाला प्यार। वैसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो क्या है, बट जिन लोगों ने स्पेशली देखा नहीं है इंट्रो, उन लोगों के लिए हल्का सा मैं डेफिनेटली बताऊंगी ही, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो इंट्रो नहीं देखते हैं, डायरेक्ट पाइल सेलेक्ट करते हैं अपने हिसाब से और स्टार्ट हो जाते हैं। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की जो टॉपिक है, आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि ये जो मरकरी, ओहो कह रही हूँ ना, मरकरी नाम पे चीज़ें, जो ये मरकरी रेट्रोग्रेड है जो स्टार्ट होने वाला है 13 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, और ये जो है चलने वाला है 1 जनवरी तक। तो ये आपकी ज़िंदगी के अंदर कौन से अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को जन्म देने वाला है जो हो सकता है अभी आपको नहीं दिख रहे हैं, बट डेफिनेटली इस रीडिंग के बाद आपको विजिबली दिखने शुरू हो जाएंगे।
अगर ये कुछ बहुत बेहतरीन होगा तो भगवान जी को थैंक यू बोलिएगा, और अगर कुछ बहुत ही ख़राब होगा सो गाइस प्लीज़ आप उस चीज़ के लिए मैं आपको रेमेडी बताऊंगी, तुरंत से वो रेमेडी कर लीजिएगा, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा इस रेट्रोग्रेड में, ठीक है। और जब कोई भी इवेंट जाने वाला होता है, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट जाने वाला होता है, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई पीक पर होती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ जब भी इस रीडिंग को देखें तुरंत से रेमेडी कर लें, अगर कुछ नेगेटिव निकलता है तो रेमेडी मैं बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। पाइल नंबर फर्स्ट आपने पिक किया है, पाइल नंबर 1 आपने पिक किया है। आपके नाम का पहला अक्षर BDFHJLNPRTVXNZ हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। इसे रख देती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो रीडिंग आज हम कैसे करने वाले हैं थोड़ा सा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। आज हम क्या करने वाले हैं ना, आज हम सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हाँ भाई ये जो रीडिंग हो रही है ये आप ही की हो रही है। सबसे पहले एनर्जीज चेक करेंगे आपकी, देन उसके बाद हम इफ़ेक्ट चेक करेंगे, लाइक मरकरी रेट्रोग्रेड का क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। फिर हम चेक करेंगे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में कौन से आ सकते हैं। फिर हम चेक करेंगे टाइमिंग क्या होगा उन इवेंट्स का, एंड देन वी विल चेक दी एडवाइजेस, ठीक है। पाइल नंबर 1, 2, 3, 4। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। ओके, एनर्जीज चेक करें। चलो पहले मैं थोड़े से कार्ड्स और निकाल लेती हूँ एंड देन स्टार्ट करते हैं। अब मैं चेक करूंगी आप लोगों के लिए कि मरकरी रेट्रोग्रेड का इफेक्ट ऑन माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। Now let's check events. What events will come up? चलो ओके शुरू करते हैं। तो ये सारे के सारे इवेंट्स हैं, ये प्रेजेंट की आपकी एनर्जीज हैं और ये आपके ऊपर के इफेक्ट है, ठीक है, ये तीनों कार्ड्स। तो एनर्जी चेक करें सबसे पहले। चलिए एनर्जी चेक करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, सारे के सारे फायर के कार्ड्स है भाई। एरीज लियो सेजिटेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस एंड आपकी टॉरस। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा भाव में देख रही हूँ वो है कुछ कर दिखाने का जज्बा। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की जो एनर्जीज़ है वो चल रही हैं अभी हाल फिलहाल कि आप है ना बहुत ज़्यादा कुछ कर दिखाने के जज्बे के अंदर हैं। आप कुछ ऐसा कर दिखा देना चाहते हैं जिससे आसपास के लोग है ना आपको देख करके एक मोटिवेशन लें। हो सकता है पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों के साथ पास्ट में ऐसा हुआ है कि लोगों ने आपके आइडियाज़ को रिजेक्ट किया है, लोगों ने आपको भला बुरा बोला है, लोगों ने आपका मजाक उड़ाया है, आपकी पर्सनैलिटी का, आपके गुड बिहेवियर
का, आपकी एनर्जीज़ का ना लोगों ने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया है। इनफैक्ट आपको ऐसा समझे जैसे आपको तो कुछ आता ही नहीं, आप तो मूर्ख हैं, है ना। या तो आप हाउसवाइफ हो सकती है, या जो भी सिचुएशन है आपके साथ में, चाहे आप हाउसवाइफ है या कुछ भी है, स्पेशली जो वुमेन्स हैं यहाँ पर, पाइल नंबर 1 पीपल, उन लोगों के साथ गलत हुआ है। मुझे कुछ वुमेन यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस का भी शिकार हुई नज़र आती हैं, और कुछ वुमेन्स मुझे ऐसे नज़र आ रही हैं जैसे कि जिनके अंदर हिम्मत बहुत है, वो कर बहुत कुछ सकती है, लेकिन उन्हें करने नहीं दिया गया, उन्हें उस तरीके से आगे बढ़ने नहीं दिया गया। वो चीज़ मैं फील कर रही हूँ। पहली चीज़, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो मुझे एनर्जी दे रहा है कि एक ऐसा बंदा या एक ऐसी बंदी, एक ऐसी पर्सनालिटी जो अपने आप को शो करने के लिए बहुत कुछ क्रिएट कर सकती हैं। अगर आप इस कार्ड को बहुत ही करीब से देखें तो आप देखेंगे कि ये जो साइड में एक पिलर है, इस पिलर के ऊपर कितने सारे एनिमल्स हैं, लिजार्ड्स हैं यहाँ पर, मतलब छिपकलियाँ हैं और शेर है यहाँ पर, जो कि समहाउ शो कर रहे हैं कि ये जो बंदा यहाँ बैठा है ना, इसने अपने ज़िंदगी के अंदर घाट घाट का पानी पिया है, तब जा कर के वो इस सिंहासन के ऊपर बैठा है। एंड स्टिल ये जो बंदा है ना, ये 100% सिक्योर नहीं। अगर आप इसकी शक्ल देखोगे ना, तो इसकी शक्ल पे 12 बजे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है, यहाँ साइड में आपको देखने को दिख रहा होगा लिजार्ड है, कि इसको एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छे से पता है कि इसका जो खतरा है ना जीवन का, वो भी टला नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि आप या तो कुछ करना चाह रहे हैं और आपको पता है कि आसपास आपके शत्रु बहुत हैं जो आपको कुछ अच्छा करने नहीं देंगे। आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके ऊपर नज़र लगाते रहते हैं, गिद्ध जैसी नज़रें टिका के आपके ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। एंड आप एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर बैठे हुए हो कि आप इस चीज़ को छोड़ करके भाग भी नहीं सकते हो। पाइल नंबर 1 पीपल, दिस इज वॉट आई एम गेटिंग हियर फ्रॉम योर एनर्जीज। दूसरा कार्ड मैं यहाँ पे देख रही हूँ, पेज ऑफ वॉन्ड्स का। अब आप लोग एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे, एक ऐसा बंदा जो पहले एक राजकुमार हुआ करता था, ठीक है, और फिर उसने अपनी मुसीबतों को साइड करना शुरू किया, वो मैच्योर हुआ और फिर उसके बाद किंग ऑफ वॉन्ड्स बन गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि पास्ट में ना आप लोग बहुत इमेच्योर हुआ करते थे, या आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते थे और आप आगे बढ़ना चाह रहे थे। अब इस वक्त आप बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ उभर कर बाहर आ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रांगली मेच्योर होकर के उभर करके मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कुछ मुझे यहाँ पे वुमेन्स नज़र आती हैं जो काफ़ी लंबे अरसे से बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ार कर रही हैं, जिनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है ज़िंदगी को एक अच्छे नज़रिए से जीने के लिए, लेकिन उनको किसी चीज़ की तलाश है और वो एक न्यू बिगनिंग करना चाहती हैं। दिस इज़ वॉट द एनर्जीज आई एम सीइंग। और याद हो तो बॉटम ऑफ द डेक आया था 4 ऑफ सोर्ड्स, जिसका मतलब है समहाउ कि आप में से जितने भी लोग हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, वो किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं या किसी ऐसी चीज़ में फंसे हुए जहाँ उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं है। कुछ लोगों को कोई एक प्रॉपर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, लाइक आ रखे होंगे भी हाल फिलहाल या पास्ट में आए होंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं यहाँ पे जो अपनी ज़िंदगी से हताश है, और वो बाहर के जितने भी लोग हैं, आप इस कार्ड को देखें अच्छे से, बाहर के जितने भी लोग हैं ना, लोग्स बोल रही हूँ मैं जितने भी बाहर की पब्लिक है ना, उनका समहाउ उनके ताने सुन रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, उनका पार्टिसिपेशन अपनी लाइफ में देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, सेटिस्फाइड होने का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ अच्छा हो जाए उनकी ज़िंदगी में इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो पैशनेट है, न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इमेच्योर से मैच्योर तक की जर्नी आपने महसूस करी है। नाउ लेट्स सी, आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि आपकी रीडिंग है अभी हाल फिलहाल के नहीं। आप, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस थे तो उसमें से कुछ मैसेजेस आपके होंगे, कुछ मैसेज किसी दूसरे के होंगे, ठीक है। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स। अब अगर हम बात करें कि इस मरकरी रेट्रोग्रेड का जो असर है वो आपके ऊपर क्या पड़ेगा, लाइक इफेक्ट इसका क्या पड़ेगा, तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे 444 बहुत है। एक चीज़ तो बहुत क्लियर है जो मैंने यहाँ पर भी चेक करी, और वही चीज़ यहाँ पर भी आई है कि इन नंबर्स को इग्नोर ना करें गाइस। 4, 43 एंड 45, आप लोग 444 डिवाइनली गाइडेड हैं। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, आप भगवान की छत्र छाया में हैं। इन एनी हाउ आप भगवान की छत्र छाया में हैं, पाइल नंबर 1 पीपल। एंड भगवान हमेशा आपको हर बार बचाते हैं बुरी चीज़ों से। अभी आपके साथ कुछ भी बुरा भी हो रहा है ना, तो इससे भी बहुत घटिया हो सकता था, तो भगवान ने हमेशा आपको बचाया है। तो एक चीज़ हमेशा करना, जो भी अच्छा आपकी ज़िंदगी में, उसके लिए आप भगवान को ग्रैटिट्यूड देना शुरू कीजिए। मैं ये कहती हूँ आपकी ज़िंदगी ऐसे ना, ऐसे चीज़ों के अंदर एक
चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो ये ज़रूर करें, ठीक है। 444 यू आर डिवाइनली गाइडेड। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को 444 दिखता हो, ठीक है। एज एन एंजल नंबर 444 का मतलब होता है दैट यू आर डिवाइनली गाइडेड, प्लस एंजल्स हमेशा आपके पीछे खड़े हैं, डिवाइन स्पिरिट गाइड्स हमेशा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए सज्ज हैं, तैयार है, प्रिपेयर है, ठीक है। नाउ इसका मरकरी रेट्रोग्रेड का जो असर है ना, वो आपकी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। वैसे तो हम यहाँ से इवेंट्स देखेंगे ही, बट एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट में जो यहाँ पे देख रही हूँ वो है 40, 43, 45। यानी कि आप है ना, आप में से बहुत सारे लोग इतने स्ट्रांगली साइकिक होना शुरू होंगे कि आपको 4 दिन बाद होने वाली चीज़ें पहले से महसूस होनी शुरू होंगी। आपका जो स्पिरिचुअल, देखो यहाँ पे भी ग्रैटिट्यूड की बात हो रही है, जो आपका स्पिरिचुअल साइड है ना, वो आपके सामने ऐसे आके खड़ा हो जाएगा जैसे आपके हाथों का प्रिंट है, फिंगर प्रिंट्स हैं, ठीक है, आपके खुद के इम्प्रिंट्स हैं। एंड आप इन चीज़ों को लेकर के अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पेशल महसूस करेंगे कि यार ये तो चीज़ मैंने सोची थी। मरकरी रेट्रोग्रेड का सीधा असर पाइल नंबर 1 पीपल, जितने भी पाइल नंबर 1 है, जिनके नाम का पहला अक्षर BDFH JLNP RTVXZ है, गाइज आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी के ऊपर मरकरी रेट्रोग्रेड का सीधा असर पड़ने वाला है। और आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाएंगे, लाइक बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, या आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं मतलब कुछ डिफरेंट हूँ, मुझे पहले से ही चीज़ें समझ आ रही हैं, मुझे विजन्स आ रहे हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि अगर आप लोग काफ़ी टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं ना गाइज, आप लोगों को मेडिटेशन में विजन्स आएंगे। जो लोग मेडिटेट नहीं करते हैं उन लोगों के साथ होगा कि आप लोगों को पहले से, अब कहते हैं ना मेरे को पहले से फुरा आया था, ये तो फुरा आया था, वो क्या चीज़ होती है, वो ये होता है कि भाई पहले से मुझे समझ आया था कि हाँ ऐसा हो सकता है। आपके इनर इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग काम करने वाले हैं। एंड आपके दिमाग में ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा होने वाली है, और वो ये है ट्रस्ट। लाइक भगवान के ऊपर ट्रस्ट आपको बहुत होने वाला है। कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे, इवेंट्स हम चेक करेंगे यहाँ पे, कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे इस मरकरी रेट्रोग्रेड के दौरान जिनको लेकर के आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाओगे कि यार ये तो मैंने सोचा था, मतलब मैंने ये चीज़ सोची थी और भाई भगवान ने मुझे बचा लिया। भगवान के ऊपर आपका ट्रस्ट है ना दोगुना तिगनी रफ्तार से ज़्यादा हो जाएगा, भगवान के ऊपर, डिवाइनिक फोर्सेस के ऊपर, या जिनको भी आप मानते हैं उनके ऊपर। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा इवेंट होगा जिसमें भगवान आपको बचाएंगे आपके इनर इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करके, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इवेंट्स और व्हाट चेंजेस आर कमिंग अनएक्सपेक्टेडली इन योर लाइफ। तो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस क्या आ रहे हैं मैं बताती हूँ। आप लोगों के लिए कार्ड है द रिबेल, कंपैरिजन, द मिजार, द मास्टर, द लवर्स, कंडीशनिंग, इंटीग्रेशन एंड पोस्टपोनमेंट। सबसे पहली चीज़, 8 कार्ड हैं तो 8 इवेंट्स हैं, आठों के आठों इवेंट्स को मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करती हूँ बहुत ब्रीफ में। पहला कार्ड है यहाँ पे अगेन 4 नंबर, इसलिए मैंने इसे पहला बोला, अदरवाइज पहला होने को तो ये होता, ठीक है, और ये भी 4 ही है तो 4 आप लोगों को बहुत दिख रहा होगा, और आई थिंक ये 14 है ना, 1 4 14। अच्छा, तो मैं क्या बता रही थी, पहला जो चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है वो है पोस्टपोनमेंट। अगर कोई आपकी ज़िंदगी का ऐसा इवेंट है जो बार बार पोस्टपोन हो रहा है, ये कोई ट्रैवल हो सकता है, कोई जॉब चेंज हो सकता है, कोई स्पेसिफिक काम हो सकता है, या कोई ऐसी बात हो सकती है जो आप बार बार करना चाह रहे हो, कोई ऐसा काम जो आप करना चाह रहे हो बट वो हो नहीं रहा है, वो पोस्टपोन्ड हो रहा है, वो बार बार पोस्टपोन्ड हो रहा है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा पाइल नंबर 1 पीपल, जो आपकी ज़िंदगी में पोस्टपोन्ड हो रहा है बहुत टाइम से, वो इन दिनों कंप्लीट हो सकता है, कंप्लीशन की तरफ जाएगा, आपको एक नई जर्नी दिखाएगा, आपको समझाएगा कि आप सही हो या गलत हो, एंड वो काम हो जाएगा। पहला इवेंट। सेकेंड इवेंट है इंटीग्रेशन। मैंने यहाँ पे एक कंपैरिजन का कार्ड भी देखा था, तो आई एम डेफिनेटली डैम श्योर कि आपके अंतर मन में, देखो आज कोई भी इंसान हो, चाहे वो कितना ही स्पिरिचुअल हो, उसके अंदर एक बुरा और एक अच्छा दोनों पार्ट सम्मिलित होते हैं, तभी जाके वो बैलेंस होता है, ठीक है। स्पेशली कलयुग, अभी जिस युग में हम रह रहे हैं, इस युग के अंदर तो डेफिनेटली। तो मैं यहाँ पे पता है क्या महसूस कर रही हूँ कि आप अपने आप को बहुत स्ट्रांगली और बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि आप किस खेत की मूली हैं, आप लोगों को इस चीज़ को समझा पाएंगे। तीसरी चीज़ है यहाँ पे कंडीशनिंग। आपके पास में बहुत सारी और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली है जो आपको शेर जैसा तो महसूस कराएंगी, लेकिन एक बंधा हुआ शेर, एक बाड़े में बंधा हुआ शेर जिसको बहुत सारी बकरियों भेड़ों के साथ में बंद कर दिया है, और आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब कुछ अच्छा तो हुआ, लेकिन इस तरीके से अच्छा हुआ ये तो समहाउ गलत है, मैं इसकी रेमेडी दूंगी आपको, ठीक है। तो कंडीशनिंग,
तीसरा है द लवर्स। तो आपकी रोमांटिक लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग आती है। अगर आप इस कार्ड को बहुत अच्छे से देख पाए तो यहाँ पे दो कपल्स हैं जो एक दूसरे को हक कर रहे हैं। सो व्हाट आई एम सीइंग हियर इज कि काफ़ी टाइम से चली आ रही है अगर किसी तरीके के मनमुटाव है आपकी लव लाइफ में तो वो खत्म हो जाएंगे एंड समवन न्यू विल ऑल्सो बी कम। अगर आप टोटली सिंगल है, आपकी ज़िंदगी में कोई लवर या कोई पार्टनर नहीं है, तो हो सकता है कि कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है विद द कार्ड ऑफ लवर्स। देन ये चीज़ तो डेफिनेटली है। मास्टर का कार्ड है यहाँ पे, आप लोग स्ट्रांगली साइकिक होंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ वो है कि हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मास्टर, कोई ऐसे गुरु आए जो आपको चीज़ें सिखाएं। कोई देखो, गुरु ज़रूरी नहीं है जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, बड़ी बड़ी आँखें हो, गेहूँ कपड़े पहनता हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपको गाइड करे फॉर सो मैनी थिंग्स कि आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, आपको इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। आपका कुछ तो ऐसा है जो चोरी हो सकता है या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं ना। जैसे मेरे साथ तो बहुत होता है, जैसे मेरा मोबाइल हो गया, गाड़ी की चाबियां हो गई, ठीक है। कई बार मेरे पर्स में कुछ इंपॉर्टेंट जो मेरे आईडीज़ रखे होते हैं वो हो गए। तो इनका ना मेरे को बहुत ज़्यादा डर सा लगा रहता है कि यार गुम ना जाए, गुम ना जाए, गुम ना जाए। इनसिक्योरिटी रहती है, पता नहीं क्यों रहती है, लेकिन रहती है। तो मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि किसी चीज़ को लेके आपको बहुत इनसिक्योरिटी है, वो इनसिक्योरिटी सच में ना बदल जाए, इसलिए आपको थोड़ा सा उससे डिटैच होने की ज़रूरत है। फिर है कंपैरिजन। तो डिवाइन और अदर पीपल विल कंपैरिजन यू फ्रॉम योर पास्ट। आपको कंपेयर, आप खुद भी हो सकता है आप अपने आप को कंपेयर करें कि यार पास्ट में मैं ऐसी थी, अब मैं ऐसी हूँ, पहले तो मैं ऐसा हुआ करता था, अब मैं ऐसा हूँ। तो आप खुश होंगे उस चीज़ से। दिस कार्ड इज़ नॉट बैड। एंड देन रिबेल का कार्ड है, आपके नेचर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज आएगा और वो चेंज ये होगा कि सही को सही, गलत को गलत, और जो मेरे लिए सही है मैं उसे एंटरटेन करूँगी, जो मेरे लिए सही नहीं है उसको मैं बाहर निकाल के फेंक दूंगी। तो मैं यहाँ पे स्ट्रांगली स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी, अपने आप को जानना। तीसरा, किसी लवर या किसी मास्टर का आपकी ज़िंदगी में आना, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव होना और अपने आप को पहचानना। दीज इवेंट्स विल कम अप। अब मैं आपको बताती हूँ इस मिज़ाज के लिए और आपका कंडीशनिंग का जो कार्ड आया था उसके लिए एक रेमेडी। आपको क्या करने की ज़रूरत है, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर इनसिक्योरिटी होती है ना, तो आपने एक काम करना है। आपका कोई गार्डन या कोई मंदिर का एरिया या कोई पार्क है ना, कोई भी ऐसी जगह हो, वहाँ पे जाकर के ना शनिवार के दिन नीम का पेड़ लगा के आ जाइए, ठीक है। जैसे जैसे वो नीम का पेड़ बढ़ेगा, ग्रो होगा, आपकी इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बहुत कारगर रेमेडी है। और कंडीशनिंग के लिए मैं आपको ये बोलूँगी कि बोलना सीखिए। जो आपके लिए बेहतर है आप उसके लिए काम करोगे, जो आपके लिए बेहतर नहीं है आप उसके लिए काम नहीं करोगे। बोलना सीखिए, बोलना नहीं सीखेंगे चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी, याद रखिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट मरकरी रेट्रोग्रेड विल गिव यू मोर। कहानी अभी ख़त्म हो ही नहीं है, अभी तो बाकी है, डायलॉग नहीं मारूंगी। न्यू बिगनिंग्स, एज आई टोल्ड यू गाइज, एंड पैशन। अगेन यहाँ पे पैशन की बात हो रही है, एरीज या सजिटेरियस की बात हो रही है। और न्यू बिगनिंग्स तो ऑब्वियस सी बात आएगी ही जब आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू आ रहा है या आप अपने हिसाब से चीज़ों को बदल रहे हैं, आप अपने हिसाब से चीज़ों को कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली चेंजेस तो आएंगे ही। न्यू बिगनिंग्स विल श्योरली बी अराइज, ओके। और नया साल है, नए साल पे ख़त्म हो रहा है मरकरी रेट्रोग्रेड, तो नया तो देके ही जाएगा, है ना। अब आपके लिए मैं एडवाइजेस चेक करूंगी फ्रॉम द फेरीज। सो फेरीज आपको एडवाइस करती हैं, प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, यू आर द गार्जियन ऑफ योर प्रीशियस ड्रीम्स एंड दे आर सेफ इन योर केयर, कीप देम क्लोज टू योर हार्ट अंटिल यू आर रेडी टू रिलीज देम। आपको एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली बोली जा रही है कि आपको बहुत सारे सपने आते हैं या आपकी पहली बात, अगर आपको सोते समय बहुत सारे सपने आते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे सपनों को तुरंत से शेयर ना करें, ठीक है। जो बुरे सपने उनको तुरंत से शेयर कर दें। एंड स्पेशली अगर खुली आंखों के जो सपने हैं आपके, ठीक है, कि मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए या मैं ऐसी मेहनत करूं या ये करूं वो करूं, तो इस चीज़ को कभी भी किसी से शेयर ना करें अनटिल अनलेस आप प्रिपेयर ना हो, ठीक है। एंड आपके लिए
येलो कार्ड में से भी एक मैं मैसेज देखूंगी। क्लियरिंग एग्जाम, एक मैसेज और निकालते हैं। ब्यूटी एंड होप्स, गुड अचीवमेंट। तो इन दौरान ये जो मरकरी रेट्रोग्रेड है, नेगेटिव तो बहुत कम दे रहा है आपको। किसी तरीके का आपका पेपर क्लियर हो सकता है, कोई अच्छा बड़ा अचीवमेंट आप ले सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, और आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी गुडनेस, और जैसे कहते हैं ना कि दिन निकल आया इस रात का, तो बस वही दिन निकलने वाला है इस नेगेटिव रात का। ओके, सवेरा होने वाला है फाइनली। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों के नाम के पहले अक्षर इनमें से कोई एक थे तो येस, दिस इज ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी आज की रीडिंग। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलें। सही इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, और माई मेल ID फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, सब बढ़िया चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, ये है आप सभी लोगों के लिए रीडिंग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम। तो अगर आप लोगों के नाम का पहला अक्षर ACEGIKMOQSUWNY है तो ये है आपकी रीडिंग। आइए शुरू करते हैं आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग को। जो लोग इंट्रो नहीं देखते हैं उन लोगों के लिए डेफिनेटली ब्रीफ में मैं बताऊंगी ज़रूर कि आज की रीडिंग किस चीज़ पे बेस्ड है। आप सभी लोगों को पता है पाइल नंबर 2 पीपल दैट मरकरी रेट्रोग्रेड अभी चल रहा है दिसंबर 13 से 1 जनवरी तक। एंड मरकरी रेट्रोग्रेड भाई हमेशा ही कुछ ना कुछ लेकर आता है, कभी कभार बहुत कुछ अच्छा और कभी कभार बहुत कुछ ऐसा नेगेटिव जिसकी मतलब व्याख्या भी नहीं कर सकते हैं। तो और ये ख़त्म होने वाला है कब? ये ख़त्म होने वाला है 1 जनवरी 2024 को। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि कौन सी ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को ये आपकी ज़िंदगी में लेकर आने वाला है जो अभी आपको नहीं दिख रही होंगी। पाइल नंबर 1 की प्रेडिक्शंस बहुत ही कमाल और बहुत ही तारीफ़ें काबिल निकली थी। चलिए आपकी शुरू करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं ना, सबसे पहले कुछ कार्ड्स निकालेंगे जिसके अंदर आपकी एनर्जीज, इफेक्ट और इवेंट्स होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं ये निकाल रही हूँ आपकी एनर्जीज। पाइल नंबर 2, प्लीज एंजल्स गाइड अस, प्लीज डिवाइन एक्सपीरियंस गाइड कीजिएगा। चार ही बहुत है। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स। ओके, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। नाउ लेट्स सी इवेंट्स जो आपकी जिंदगी में आएंगे। बॉटम ऑफ द डेक ट्रस्ट का कार्ड है।
चलो चलें, शुरू करें, शुरू करते हैं। सो दीज आर योर एनर्जीज। ये है आपके इफेक्ट और ये है आपके इवेंट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एनर्जीज की बात करेंगे हम। तो आपकी एनर्जीज क्या है? ओहो 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 ओहो, कप्स ही कप्स, कप्स ही कप्स। पाइल नंबर 1 में ऐसा हुआ था कि वॉन्ड्स ही वॉन्ड्स थे, यानी कि उन लोगों की एनर्जीज एरीज लियो सेजिटेरियस के अंदर से ख़त्म नहीं हो रही थी, और आप लोगों की जो एनर्जीज हैं वो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस यानी कि इमोशनल होने से ख़त्म नहीं हो रही है। पाइल नंबर 2 पीपल, हो सकता है आप लोग अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा इमोशनल चल रहे हैं, किसी इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं, कोई ऐसे इवेंट से गुजर रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर रहा है। हो सकता है ये कोई ऐसे रिश्ते की वजह से हो रहा हो जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, हो सकते हैं आप में से बहुत सारे लोग। स्पेशली मुझे जो एनर्जीज़ यहाँ पर फील हो रही है वो एनर्जीज़ हैं जैसे कि एक बंदा बेचारा जो बहुत कुछ पॉजिटिव ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, बट वो अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। वो कुछ ऐसा देख रहा है या कुछ ऐसा देख रही है अपनी आंखों के सामने जो वो कभी भी होता हुआ नहीं देख सकती थी। ठीक है, किसी का छोड़ जाना हॉन्ट कर रहा है या किसी सिचुएशन का ख़राब हो जाना हॉन्ट कर रहा है, पास्ट की कुछ नेगेटिव चीज़ें हॉन्ट कर रही हैं, या फिर आप किसी चीज़ को पर्टिकुलर किसी चीज़ को लेके परेशान हो रखे हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। आई मस्ट से कन्फ्यूजन्स तो ओवरलोडेड चले हुए हैं अभी, इमोशंस इतने ज़्यादा चल रहे हैं अभी आपकी ज़िंदगी के अंदर कि आपका ध्यान जो है ना, हो सकता है आपके करियर में नहीं लग पा रहा है, आप चीज़ों को लेकर के अवेयर नहीं हो पा रहे हैं, चीज़ों को लेकर के क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। यू गाइज आर गाइडेड टुवर्ड्स द डिवाइन, और आपने अपने अंदर एक अलग तरीके का बदलाव देखा है। अगर आप अपने आप को कंपेयर करें, पास्ट से प्रेजेंट को अगर आप कंपेयर करें, वैसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, गलत आदत है, बट अच्छे में तो कर ही सकते हैं। तो अगर आप अपने आप को पास्ट से प्रेजेंट को अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो आप एक चीज़ बहुत स्ट्रांग देख पाएंगे पाइल नंबर 2 पीपल, दैट आप एक्चुअली में इवॉल्व हुए हो, एक्चुअली में इवॉल्व हुए हो। आपने अपने आप को एक नेगेटिव अप एंड डाउन सिचुएशन से अप की पोजीशन पर आप लेकर आए हो, और कुछ आप अच्छा करने वाली सिचुएशन में रहे हो। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। हो सकता है अभी प्रेजेंटली आपकी ज़िंदगी में कुछ ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं इन करियर, इन लव, और इन एनी अदर फॉर्म और एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, बट आप चीज़ों को लेकर के श्योर नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, और आप 100% अभी क्लियर भी नहीं हो। किसी का छोड़ के जाना आपको हॉन्ट करता है, परेशान महसूस करते हो, और किसी नए को आप अपना नहीं पा रहे हो, या किसी सिचुएशन का ख़राब हो जाना आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील कराता है, रात को ठीक से सो नहीं पाते हो। जबकि देखा जाए तो आप एक ऐसे इंसान हो जिसके पास सब कुछ है। ठीक है, क्लैरिटी है, विजडम है, और हर वो चीज़ है जो एक आम इंसान के पास होनी चाहिए, बट समहाउ आप में से बहुत सारे लोग मुझे सेटिस्फाइड नज़र नहीं आ रहे हो, लाइक संतुष्ट नहीं हो अपनी ज़िंदगी से। एंड देखो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड, अगेन ऑप्शंस बहुत हैं लेकिन क्लैरिटी समहाउ नहीं है। ऑप्शंस बहुत हैं, क्लैरिटी नहीं है, किसी एक मत पर नहीं पहुँच पा रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन पर नहीं जा पा रहे हो। आप में से बहुत सारे लोगों के आंखों का रंग काला या भूरा है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यही तो कलर होते हैं, तो मैं बोलूँगी बिल्कुल भी नहीं। देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ आईज, बट स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पे जो है ब्राउन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है कुछ लोगों से डेफिनेटली रेजोनेट होंगी, और जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है सिर्फ उसको रखिएगा, जो चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है उस चीज़ को साइड कर दीजिएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं, चलो ये सब बातें तो हो गई, अब अपन चेक करते हैं कि ये जो मरकरी रेट्रोग्रेड का असर है ना, वो इफेक्ट क्या करेगा आपको। ठीक है, वो स्ट्रांगली इफेक्ट कहाँ जाने वाला है। तो यहाँ पर है कार्ड नंबर 10, 26 और 37। 37 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, पता नहीं, जो भी है 37। ठीक है, तो अब मेरा कोई यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में मजाक मत बनाना, मेरे साथ हो जाता है बीच बीच में कभी कभी ऐसा। ठीक है, अच्छा, तो 10, 26 और 37 नंबर्स यहाँ पर हैं।
और एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फील कर पा रही हूँ, वो है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को चाय या कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा एडिक्शन होता है बहुत सारे लोगों को निकोटिन और कैफीन का। तो ठीक है। अब देखो, रेट्रोग्रेड जो होता है मरकरी का, वो आपको पता है वो क्यों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके के इफेक्ट डालता है हमारी लाइफ पे। वो इसलिए डालता है हमारी लाइफ पे डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट, क्योंकि उसका एक जो मेन मकसद होता है ना, वो होता है हमारी ज़िंदगी के अंदर उथल पुथल मचा के हमें ये प्रूव करना कि आपको ना अपनी ज़िंदगी में स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप लोगों के ऊपर जो मैं एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी देख रही हूँ ना मरकरी रेट्रोग्रेड की, वो होने वाली है क्लोज एनकाउंटर्स। लाइक आपको है ना अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ऐसे नज़र आएगा, जैसे कहते हैं ना कि यार ये सही नहीं है मेरे लिए, मुझे ये करने की ज़रूरत है। और आप अपने आप को समहाउ बहुत ही ज़्यादा और ट्रांसफॉर्मेशन में देखेंगे। आप इसे कुछ लोग ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं फिजिकली, कुछ लोग यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं मेंटली, आप इसे कुछ लोग ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं फाइनेंशियली। ठीक है, लेकिन हाँ डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म होंगे, और कोई इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी मदद करने वाला है। ये मदद करने वाला कौन हो सकता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये कोई मददगार इंसान ऐसा ज़रूर हो सकता है जो आपको इस नेगेटिव केज से बाहर निकाले और आपको समझा सके दैट व्हाट यू एक्चुअली डिजर्व। आपकी जो आपका जो एसेंस है, मैं यहाँ पे एक एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी नहीं देख रही हूँ जैसा पाइल नंबर 1 में आया था। मैं यहाँ पे एग्जैक्टली जो चीज़ देख रही हूँ वो है आपका खुद का पर्सपेक्टिव। आप चीज़ों को कैसे परसीव करते हो, लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, आपके बिहेवियर पैटर्न्स कैसे हैं, आपका कैरेक्टर आपका कैसा है, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, आपका नेचर कैसा है, इस चीज़ के ऊपर बहुत स्ट्रांगली जो है मरकरी रेट्रोग्रेड की नज़र पड़ने वाली है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों को उनकी लव लाइफ के अंदर जो गलतियां रही हैं वो दिखने वाली हैं, जिनको आप ठीक कर पाएंगे। मुझे आप में से बहुत सारे लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड कुछ लोग भाई मस्ती से अपनी ज़िंदगी को इंजॉयमेंट की तरफ लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज डिवाइन विल अप्रिशिएट यू गाइज विद द गुड इवेंट्स, गुड चीज़ें, गुड इवेंट्स और क्रिएटिविटी। मैं यहाँ पर ये चीज़ें देख रही हूँ। चलिए, इफेक्ट आपके एनर्जीज पर पड़ेगा। अब चलो चेक करते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, तो अपने पास आए हैं यहाँ पे इवेंट्स के नाम पे कार्ड नंबर 5 टोटलिटी, देन करेज, कॉन्शियसनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, फाइटिंग, अबंडेंस, कंडीशनिंग एंड फ्रेंडलीनेस। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों के दोस्त नहीं है, ये जो दोस्त है वो बहुत ही ज़्यादा जहर है, सांप है। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दोस्त आने वाला है बहुत जल्दी इस मरकरी रेट्रोग्रेड के तहत, जो अभी हो सकता है आपको नहीं दिख रहा है, बट डेफिनेटली कोई ऐसा दोस्त आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जो आपको एक फ़न दे सकेगा, आपको एक क्रिएटिविटी दे सकेगा। आप अपने किसी दोस्त के साथ हो सकता है कहीं घूमने चले जाएं, या हो सकता है किसी पॉजिटिव शॉपिंग पे चले जाएं, या आप अपने दोस्त के साथ कहीं ऐसी जगह पे जा सकते हैं जो आपको सुकून दे। हो सकता है काफ़ी टाइम से आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कंडीशंस में लगे हुए हैं, फाइटिंग में लगे हुए हैं, और चीज़ें ना आप सही नहीं कर पा रहे थे, बट फाइनली आपको कोई ऐसा दोस्त मिलने वाला है, पाइल नंबर 2 पीपल, जो आपकी ज़िंदगी के अंदर फन लेकर आएगा। अगर आपकी ज़िंदगी में इंजॉयमेंट, जॉय, फन ये सब खत्म हो गया था तो। सेकेंड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं, कमर कस लीजिए, पाइल नंबर 2 पीपल। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं बहुत सारी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको बंधा हुआ महसूस कराएंगी। ऐसा भी आपको लग सकता है कि यार मतलब मेरे अंदर पोटेंशियल बहुत कुछ है करने का, लेकिन समहाउ मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, या वो नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। कंडीशनिंग का कार्ड है। नेक्स्ट, आपकी लाइफ के अंदर ढेर सारा अबंडेंस आ रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। करियर का कोई अपलिफ्टमेंट हो सकता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे ना बॉटम ऑफ द डेक था एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, यानी कि कोई ऐसा करियर ऑप्शन, या हो सकता है करियर के ऑप्शंस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको अबंडेंट, रिच, पॉजिटिव महसूस कराएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़े से लेजी हो जाएं इस चीज़ की वजह से।
नेक्स्ट आई एम सीइंग फाइटिंग हेयर। आप अपने पास्ट से फाइट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप जैसे जैसे अपने आप से, देखो क्या होता है ना कि हम खुद अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। बिकॉज ऑफ आर ओन ट्रेट्स हम कभी भी अपने आप को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाते हैं, राइट। हमारे खुद के कुछ एडिक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाते हैं। तो फाइटिंग का कार्ड है, आप उन चीज़ों से फाइट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, या हो सकता है कुछ लोग अपनी उन एडिक्शंस की वजह से किसी नेगेटिव चीज़ से फाइट करें। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन, एंड आई जस्ट लव दिस कार्ड। जस्ट लुक एट दिस पेंटिंग गाइस, कितनी प्यारी पेंटिंग है। तो एक मैं पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ आप लोगों की ज़िंदगी में। ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को आपकी ज़िंदगी में एक स्ट्रॉन्ग बेहतरी देगा, एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच देगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर ना आप लोगों की ज़िंदगी में मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली हर तरीके से आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, आप खुद अपने आप को देखेंगे बढ़ता हुआ, या ऐसा हो सकता है कि आप लोग है ना जिम वगैरह जाएं और अपने ऊपर काम करें। नेक्स्ट, कुछ लोगों की कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। कुछ लोग हो सकता है अपनी ज़िंदगी को एक नए आयाम पर देखें। ओके, टोटैलिटी एंड करेज के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे और एक कुछ अच्छा अपनी लाइफ के अंदर चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो मुझे आप में से बहुत सारे लोग किसी नेगेटिव कंडीशन में बनते हुए नज़र आते हैं। कुछ लोग अपने आप से फाइट करते हुए नज़र आते हैं, कुछ ढेर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नज़र आते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी आई है, वो है करियर का अपलिफ्टमेंट। तो पाइल नंबर 2 पीपल, करियर का अपलिफ्टमेंट होने वाला है, सैलरी बढ़ने वाली है, इंक्रीमेंट होने वाला है, बोनस मिल सकता है, या फिर आपको कोई न्यू प्लेस या न्यू जॉब या कुछ ऐसी नई ज्वाइनिंग हो सकती है। ठीक है, तो फुल प्रॉपर कॉन्शियसनेस में रहें, अच्छा सोचें और अपने बारे में सोचना थोड़ा सा शुरू कर दीजिए, क्योंकि सेल्फिश होना कई बारी सेल्फ लव करना ज़रूरी है। आपको ऐसा लगे कि यार ये तो सेल्फिशनेस है, तो मैं कहूँगी नहीं। अगर आपके किसी काम से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं हो रही है तो वो सेल्फिशनेस नहीं है। नाउ आपके लिए एडवाइजेज है टेम्पटेशन। आर यू इन डिनाइल अबाउट an unhealthy habit, perhaps one that make you feel guilty? This fairy says you have the power to overcome temptation whenever it's गुइज। देखो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मैंने यहाँ पे ना ये बात करी भी थी कि कुछ ऐसी हैबिट्स हैं आपकी, ठीक है, कुछ ऐसे एडिक्शंस हैं, और मैंने यहाँ पे भी आप लोगों से इसी चीज़ के बारे में बात करी थी, फाइटिंग, कि आप अपने खुद के किसी बिहेवियर पैटर्न की वजह से, किसी अपनी खुद के एडिक्शन की वजह से फंसे हुए हैं। तो आपको अपने उस एडिक्शन को थोड़ा सा साइड करना चाहिए। आपको फेरी एडवाइस दे रही हैं कि जैसे सुबह जल्दी ना उठ पाना, जबकि आपको पता है कि आपके लिए सुबह उठना जल्दी है। कुछ ऐसे नेगेटिव नशे पते की चीज़ें लेना जो आपको पता है गलत है आपके लिए, कोई ऐसे इंपॉर्टेंट काम को इग्नोर कर देना डेली, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो कोई भी डेली स्केड्यूल का आपका कोई पार्ट हो इंपॉर्टेंट, आप उसको इग्नोर कर देते हैं। तो फेरी जो है वो आपको ये एडवाइस करना चाहती है दैट आप किसी ऐसी अनहेल्दी हैबिट के शिकार हो रखे हैं जो आपको पता है कि वो सही नहीं है आपके लिए, स्टिल आप उसको बदल नहीं रहे हैं। प्लीज़ थोड़ा सा अपने ऊपर काम कीजिए, इस ओवरकम हो जाइए इस नेगेटिव टेम्पटेशन से, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को नेगेटिवली अप्रोच कर सकती है, आपकी ज़िंदगी को बहुत ही वाहियात बना सकती है। प्लीज़ ये समय है कि आप उस चीज़ को फिगर आउट करें और अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, ठीक है। नाउ आप लोगों के लिए यहाँ से क्या आता है देखें तो। सो वी हैव ट्रू लव, गवर्नमेंट जॉब, हाई पोजीशन एंड लवेबल पार्टनर, हैप्पी लाइफ। तो ये 3 चीज़ें और आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आपको दे सकती हैं, एंड आपकी ज़िंदगी के अंदर एक हैप्पी फेज ऑफ एनर्जी लेकर आ सकती हैं माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। नाउ लेट्स सी यहाँ से, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड विल गिव यू अ ब्यूटीफुल होम, वेलबींग एंड प्रोस्पेरिटी। पैसा तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है फॉर श्योर, मैंने ये चीज़ तो आप लोगों को कही थी स्टार्टिंग में भी। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों के नाम इनिशियल इनमें से कोई एक थे, नेम के फर्स्ट लेटर्स, तो गाइस ये सारी चीज़ें इस मरकरी रेट्रोग्रेड के दौरान आपको मिलेंगी। सिर्फ एडिक्शन के बारे में कुछ नेगेटिव आया तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि डेली ना रात को सोने से पहले डायरी लिखना शुरू कर दीजिए और उसके अंदर अफर्मेशन देना शुरू कर दीजिए दैट थैंक यू सो मच डिवाइन स्पिरिट गाइड
गाइड्स और एंजल्स और जिनमें भी आपकी वो है श्रद्धा, कि थैंक यू सो मच भगवान जी, अब मैं बहुत ही हैप्पीली अपनी लाइफ को चला पा रही हूँ, मेरी सारी नेगेटिव हैबिट्स और सब कुछ ख़त्म हो गया है। या पर्टिकुलर अगर आपने फिगर आउट कर लिया है कि वो आपकी नेगेटिव हैबिट क्या है, तो आप उसको भी वहाँ पे लिख सकते हो। आप डेली करना तो शुरू करो, नेक्स्ट 21 डेज़ में वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, या हो सकता है कि 100% लाइफ से लाइक टाटा बाय बाय हो जाए। डू दिस, ओके। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखें। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलें, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज या मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल ID फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।